Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Study with बबीता मैम। आज का हमारा विषय है 12th क्लास का लेसन थर्ड लेसन 12th क्लास, जिसका नाम है डीप वाटर विलियम डगलस। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, वाटर मीन्स पानी, तो स्टोरी के अंदर पानी का वर्णन किया गया होगा। तो पानी का मीन्स डीप यानी गहरा पानी। तो इसके अंदर जो नरेटर है, इसका नरेटर कौन ही है भाई? विलियम डगलस ही इसका क्या है? नरेटर है। वो उसकी खुद की स्टोरी बताता है या कि ये ऑटो बायोग्राफी बताता है। बायोग्राफी होता है किसी दूसरे की जीवनी बताना, ऑटोबायोग्राफी होती है अपने आप की स्टोरी बताना। तो इस लेसन के अंदर जो विलियम डगलस है वो अपने जीवन के बारे में बताता है कि उसको पानी से कितना डर लगता था। पानी से जब एक बार क्या होता है, उसके पिताजी उसको बीच के किनारे लेकर चला जाता है, और जब वो 3 या 4 साल का था तब वो देखता है कि मतलब जैसे ही लहर आती है वो डर जाता है और वो उसके फादर के साथ चिपक जाता है। तो इस प्रकार उसका जो डर था वो तब तक बना रहता है जब तक वो बड़ा नहीं होता। वैसे ही एक बार वो कोशिश करता है, जब ये मानो 10-11 साल का होता है, वो पुल किनारे बैठ जाता है। एक बड़ा सा लड़का आकर उसको क्या कर देता, पुश कर देता, वो पानी के अंदर चला जाता है। अब वो पानी के अंदर जो उसके हाथ पैर क्रियाएं करती है, वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। उसकी सांसें मानो रुक जाती है, वो काफ़ी डर जाता है। जब उसको बाहर निकाला जाता है तो उसका डर फिर से उसके दिमाग पर हावी हो जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, फिर वो सोचता है कि ये तो एक ऐसा डर होगा जिसके ऊपर उसे काबू पाना ही पाना है। तो अब वो क्या करता है बच्चे? अब वो करता है एक YMCA जो इस लेसन के अंदर क्या बनता है, मेन क्वेश्चन भी बनता है। YMCA ये है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। इसके द्वारा वो क्या करता है बच्चे? इसके द्वारा वो क्या लेता है, तैरने की यानी तैराक बनने की वो निरीक्षण करता है, लेता है, या कहिए वहाँ से प्रशिक्षण लेता है कि तैराना या तैरा कैसे जाता है। और अंत में वो क्या कर लेता है बेटे, अपनी जो जीत है उसको वो अपनी जीत को हासिल कर लेता है, या कि वो अंत में जीत जाता है। जो पानी से संबंधित उसका डर था अब वो ख़त्म हो जाता है। तो इस लेसन से यही शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर कोई भी डर हो, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे वो खेलने का हो, चाहे वो नाचने, कोई भी हो, कोई भी फोबिया हो, उसको हम क्या कर सकते हैं बच्चे? काबू कर सकते हैं। तो आगे अब हम इसको पढ़ेंगे। तो जैसे डीप वाटर है वही विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया है, इसकी समरी है। द स्टोरी डीप वाटर इज रिटन बाय विलियम डगलस। अब ये जो डीप वाटर है वो किसके द्वारा लिखा हुआ भाई? विलियम डगलस के द्वारा लिखी गई है। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मैन एंड माउंटेन्स। ये क्या है? वो मैन एंड माउंटेन से इसको लिया गया है, इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। इट डिस्क्राइब द नरेटर एज ए यंग बॉय। अब इसके अंदर क्या करता है जो लेखक है, वो अपनी ही स्टोरी को बताता है जब वो छोटा लड़का था, यानी एज ए यंग बॉय, एक छोटे लड़के के रूप में। ही वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर, वो पानी से डरा करता था। दी नरेटर वॉज 3 और 4 ईयर ओल्ड। उस टाइम जो लेखक था, जो विलियम डगलस था, उसकी उम्र कितनी रही होगी बेटा? 3 या 4 ईयर यानी 3 या 4 वर्ष। हिज फादर टुक हिम टू द सी बीच, उसके पिताजी उसको सी बीच पर ले जाते थे। मीन्स कहाँ ले जाते थे? समुद्र के किनारे ले जाते थे। ए वेव स्वेप्ट ओवर हिम, वहाँ पे एक वेव आती है यानी लहर आती है। ही वॉज नोक्ड डाउन, वो क्या करता है भाई? वो मतलब एक बड़ी ही लहर आ जाती है और वो उसको नीचे दबा लेती है, अर्थात जो लहर थी वो लेखक के ऊपर आ जाती है। जैसे आप समुद्रों के अंदर देखते भी है कि कैसे एकदम से लहर ऊपर उठी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे ऐसे वो क्या कर लेती है भाई? वो लेखक को गिरा देती है या कि ये उसके को दबा लेती है। ही वॉज ब्यूरिड अंडर वाटर,
मीन्स वो पानी के नीचे दब जाता है। ही वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स डरना। अब वो क्या करता है बच्चे, वो डर जाता है। व्हेन ही ग्रू ओल्डर, जब वो बड़ा होता है, ही डिसाइड टू लर्न स्विमिंग। अब वो क्या करता है बच्चे, वो तैरना सीख जाता है, या तैरने डिसाइड टू लर्न मीन्स डिसाइड करता है कि वो निर्णय लेता है कि उसको तैरना सीखना है। देयर वाज ए पुल एट YMCA, अब वो एक पुल था YMCA जो मैंने अभी आपको बताया था पीछे। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप एंड द शैलो, जो ये YMCA पुल था ये क्या था बेटा, ये ज़्यादा गहरा नहीं था, वो केवल 2 और 3 यानी 2 या 3 फीट की गहराई थी उसकी। एट दी मोस्ट इट वाज 9 फीट डीप, या ये कह सकते हैं कि वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 9 फीट गहरा हो सकता था। बट देयर टू ही हैड ए टेरिफाइंग एक्सपीरियंस, लेकिन उसको वहाँ भी क्या रहा था बेटा, टेरिफाइंग एक्सपीरियंस रहा था। दी नरेटर वाज अलोन एट द पुल, अब पुल के अंदर क्या था, जो लेखक था वो अकेला बैठा हुआ था। ही डिड नॉट डेयर टू गो इनसाइड द वाटर अलोन, अब भी उसके अंदर साहस नहीं था, मीन्स डिड नॉट डेयर, उसके अंदर साहस नहीं था टू गो इनसाइड द वाटर अलोन, कि वो पानी के अंदर अकेला चला जाए। क्यों नहीं था भाई, क्योंकि वो डरता था, पानी का जो फोबिया था वो उसके चारों ओर से कहिए या फिर मतलब बिल्कुल उसके दिमाग के ऊपर हावी हो चुका था। उसके बाद देन के में बिग बुली ऑफ बॉय, अभी एक बड़ा लड़का आता है। ही थ्रू द नरेटर इनटू द पुल, अब वो क्या करता है बेटा, वो पानी के अंदर उस बच्चे को गिरा देता है, किसको, विलियम डगलस को। इट फील्ड हिम विद टेरर, इससे वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है। ही डिड हिज बेस्ट टू कम आउट ऑफ द पुल, ही डिड हिज बेस्ट टू कम आउट ऑफ द पुल, अब वो मतलब अपना खुद का पूरा करता है, मतलब बेस्ट से बेस्ट करता है कि मैं पुल के बाहर निकलूं, बट फेल्ड, लेकिन वो असफल रहता है। क्यों असफल रहता है बेटे, क्योंकि उसने अपने एफर्ट लगा लिए, लेकिन जो फोबिया था, उस फोबिया ने, उस डर ने उसको कुछ भी मतलब निकलने ही नहीं दिया, इसलिए वो क्या हो गया, फेल्ड। लकीली ही वाज सेव्ड फ्रॉम ड्रॉइंग, भाग्य से उसको बचा लिया गया। बट द टेरर ऑफ वाटर लास्टेड विद हिम 4 ईयर, लेकिन जो टेरर ऑफ वाटर था ना, जो पानी का डर था, वो उसके दिमाग में एज इट इज रहा। लेटर ही लर्न स्विमिंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर, अब वो क्या करता है, जो एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर है ना, उनसे वो क्या करता है, स्विमिंग सीखता है। ही मेड द नरेटर फ्री फ्रॉम हिज ओल्ड फियर, अब जो नरेटर था वो अपने जो ये पुराना डर था पानी के प्रति, उसने जो डर बना रखा था, उससे वो वंचित हो जाता है, उससे दूर हो जाता है। इन द एंड, अंत में, ही रियलाइज दैट देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, अब उसको अंत में सिर्फ एक ही चीज़ से डर लगता था, वो थी मौत। क्या थी, डेथ, डेथ, अब उसको केवल मृत्यु से ही डर लगता था, अब पानी से उसको कोई डर नहीं लगता था। तो दी नरेटर वाज अफ्रेड ऑफ वाटर, जो वर्णन करता है, जो नरेटर है वो क्या करता है भाई, पानी से डरता था। ही वाज 3 और 4 ईयर व्हेन हिज फादर टुक हिम टू ए सी बीच, जब वो 3 या 4 वर्ष का था, जब उसके पिताजी उसको क्या ले जाते हैं बेटा, समुद्र के बीच पर, यानी सी बीच, समुद्र के तट पर ले जाते हैं। ही वाज क्लीनिंग टू हिज फादर, वहाँ पे वो उसके पिता के साथ चिपका रहता है। आपने देखा होगा मोस्टली जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, अब उसको किसी चीज़ से डर लगता है, एक बच्चे को बता दिया ये बिल्ली है, बिल्ली से डरता है वो 3 साल का बच्चा, तो जो भी उसके नज़दीक होगा ना वो उससे चिपक जाता है। तो ऐसे ही जो ये विलियम डगलस है वो उसके पिता से चिपका हुआ था। क्यों चिपका हुआ था, क्योंकि उसको जो समुद्र की लहर थी उससे उसको डर लगता था। ठीक है, ही वाज ए स्ट्रॉन्ग वेव केम एंड नॉक्ड हिम डाउन, एक बहुत बड़ी लहर आती है और वो उसको क्या कर लेती है बेटा, वो उसको दबा देती है, अर्थात नीचे गिरा देती है। ही वॉज स्वेप्ट ओवर बाय वाटर, वो पानी के साथ बह गया था। दी नरेटर फील्ड विद टेरर, इससे जो नरेटर था वो किससे भर जाता बेटा, डर से भर जाता है, यानी उसको डर लगता है। हिज फादर लाफ्ड, उसके पिताजी हंसते हैं।
बट द वेव्स क्रिएटेड ए फियर इन द ऑथर्स माइंड, लेकिन उस लहर ने लेखक के दिमाग को क्या कर लिया था, वही फियर से भर दिया था, डर से भर दिया था कि ऐसे ऐसे, इसका मतलब पानी से वो डरता था। When he grew older, जब वो बड़ा हो गया, he decide to learn swimming, अब उसने निर्णय लिया कि वो तैराकी सीखेगा। स्विमिंग मीन तैराकी। There was a pull at YMCA, अभी जो पीछे था ये यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन जो YMCA पुल है उसके ऊपर जाता है। It offered him a good opportunity, अब उसके पास एक अच्छा अवसर था। किस चीज़ का अवसर था? द पुल वाज सेफ फॉर स्विमिंग, क्योंकि वो पुल जो था ना वो मतलब तैरने के लिए ही बना था या बनाया हुआ था, अब वहाँ पे वो तैर सकता था। ही ज्वाइंड इट, उसने उसको ज्वाइन किया। ही वाज सिटिंग अलोन, वो क्या था भाई, वो अकेला बैठा हुआ था। ही वाज सिटिंग अलोन ऑन द साइड ऑफ द पुल, पुल के किनारे वो अकेला बैठा हुआ था। ही फियर्ड गोइंग इनटू द पुल अलोन, अब वो क्या करता है बेटा, ही फियर्ड गोइंग इनटू द पुल अलोन, अब वो अकेला भी पानी के अंदर नहीं जा सकता था, यानी कि जब कोई हो तब भी वो नहीं जा सकता और जब कोई नहीं है तब भी वो नहीं जा सकता है। देन देयर केम ए बिग बुली ऑफ बॉय, तो भी एक बड़ा लड़का आया। बिग बुली मतलब कहिए हट्टा कट्टा किस्म का एक लड़का आता है, या कहिए उससे काफ़ी बड़ा लड़का आता है। ही थ्रू द नरेटर इनटू द डीप एंड ऑफ द पुल, अब वो क्या करता है, ही थ्रू द नरेटर इनटू द डीप एंड ऑफ द पुल, अब वो क्या करता है, वर्णन करता या नरेटर को उस पानी के अंदर धक्का देता है। कौन देता है? बिग बुली बॉय। ही ग्रो पैनिकली, वह भयभीत हो जाता है। ही वाज सफोकेटिंग, उसको सफोकेटिंग हो रही है, मीन्स वो सफोकेशन से भर जाता है। जैसे सफोकेटिंग का मतलब होता है दम घुटना। कई बार हम अंधेरे में होते हैं या मीन्स जहाँ पे हवा नहीं होती वहाँ पे हमें क्या कहते हैं कि भी सफोकेटिंग हो गई हमारे साथ, तो ऐसे ही अब वो क्या करता है भाई, उसको उसका दम घुट रहा होता है। ही ट्राई टू क्राई बट नो साउंड केम आउट, वो चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन वो चिल्ला नहीं पाता। क्यों नहीं पाता? क्योंकि वो डर गया था, तो डर के आगे तो वही है, कुछ नहीं हो सकता। ही हैड लॉस्ट हिज ब्रेथ एंड वेंट डाउन एंडलेसली, अब उसको लगता है कि उसकी सांसें उसका साथ छोड़ रही है, मीन्स वो क्या था भाई, मरने वाला है। ही वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, अब वो क्या करता है भाई, उसको ये लग रहा था कि पानी के अंदर उसको पैरालाइज्ड हो गया। पैरालाइज्ड जो अपना एक्टिविटी होती है पैरालाइज्ड के अंदर, जो शरीर होता है वो काम करना बंद कर देता है, यानी मान लो उसको कहते हैं लकवा लग गया, यानी किसी भी अंग में लकवा लगना, वो हाथ पैर उठना बंद कर देते हैं। तो ऐसे ही जो लेखक है, जो विलियम डगलस है, वो कहता है कि पानी के अंदर मेरे को क्या हो गया था भाई, पैरालाइज्ड हो गया था। ही क्राइड फॉर हेल्प, वो चिल्लाया किसके लिए, हेल्प के लिए, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ही वेंट डाउन थ्राइस, ही मीन्स वो क्या कर रहा था भाई, वो कोशिश कर रहा था, मीन्स वो तीसरी बार, पहली बार कोशिश की, दूसरी बार की, तीसरी बार, अब उसने तीसरी बार कोशिश की कि वो पानी के ऊपर उठे। एंड थ्राइस ही केम अप, और फिर मीन्स उसने दोबारा तीसरी बार फिर से कोशिश की कि वो ऊपर आए, बट ऑल हिज एफर्ट फेल्ड, लेकिन जितने भी उसने एफर्ट लगाए, जितने भी उसने प्रयास लगाए थे, वो सारे क्या थे बेटा, वो एंडलेस थे, मतलब उनका वो फेल्ड थे, जिनका कोई भी मतलब प्रभाव नहीं हुआ। अर्थात जितनी भी उसने कोशिश की कि वो पानी से बाहर निकले, लेकिन उनके बावजूद भी वो पानी से बाहर नहीं निकल सका। लकीली ही वाज टेकन आउट एंड सेव्ड फ्रॉम ड्रोनिंग, अब ड्रोनिंग से उसको बचाया गया। ड्रोनिंग होता है डूबना। अब क्या करता है कि ही वाज टेकन आउट, उसको पानी से बाहर निकाल लिया जाता है किसी और के द्वारा, मतलब किसी दूसरे ने उसको पानी से बाहर निकाला और उसको डूबने से बचाया। द बॉय हु हैड थ्रोन हिम इन द पूल सेड ही वाज ओनली फूलिंग हिम, वो लड़का उसको कहता है कि मैंने आपको धक्का दिया है, जो मैंने आपको पानी के अंदर जो डाला था, मैंने वो आपके साथ क्या किया था बेटा, मजाक किया था, या मतलब दोस्त कि मैंने आपके साथ मजाक किया था। आफ्टर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों पश्चात, ही वॉकड होम, वो घर जाता है।
ही वाज वीक एंड ट्रैम्बलिंग। अब वो क्या करता है भाई, उसको काफ़ी कमजोरी महसूस होती है और वो कम मतलब ट्रैम्बलिंग कर रहा था, वो कांप रहा था। ही नेवर वेंट बैक टू द पुल। अब वो कभी भी उस पुल के पास नहीं जाएगा, मतलब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब वहाँ नहीं जाएगा। दी फियर ऑफ वाटर स्टेड विद हिम फॉर ईयर। पानी का जो डर था ना वो काफ़ी सालों तक उसके माइंड में बना रहा। फाइनली अंततः ही गोट एन इंस्ट्रक्टर। अब वो एक इंस्ट्रक्टर के पास गया। इंस्ट्रक्टर कौन भाई, प्रशिक्षक। इंस्ट्रक्टर हम किसको बोलते हैं, जो हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि ये काम करो, वो करो, ये करो, वो करो। जैसे आजकल गाड़ियाँ सिखाने वाले भी हैं, वो है कहीं, और हम कुछ सीखते हैं वो भी है, सिलाई का काम है वो भी कोई सिखाता है। मीन्स हर एक जगह हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इंस्ट्रक्टर की। तो वो अब भी वो क्या करता है भाई, ही गोट एन इंस्ट्रक्टर, उसको एक इंस्ट्रक्टर प्राप्त होता है, मिलता है। द इंस्ट्रक्टर अटैच्ड ए रोप टू नरेटर्स बेल्ट। अब वो प्रशिक्षक क्या करता है भाई, वो उसको एक रस्से के साथ बांध देता है। मतलब तैरना सिखाना है किसी को तो उसका डर पे तो काबू करेगा, वो अकेला जा नहीं सकता था, इसलिए उसको वो क्या करता है, एक रोप के साथ अटैच कर देता है, बांध देता है। दी रोप वेंट थ्रो द पुली। और वो जो रस्सी थी वो पानी के अंदर से गुजरती थी। ही टोल्ड द नरेटर टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्जेल। अब वो क्या करता था, जो इंस्ट्रक्टर था वो उसको सांस लेने बाहर छोड़ने के बारे मतलब जो भी तैरने की प्रक्रिया होती है ना वो सब कुछ उसको सिखाता है। कैसे सांस छोड़ा जाता है, कैसे सांस लिया जाता है, कब, जब हम पानी के अंदर होते हैं। ही आल्सो टोट हिम टू रेज हिज नोज एंड इनहेल। अब वो कहता है कि उसकी नाक को पानी से बाहर रखने के लिए अर्थात सांस को खींचने के मेन पॉइंट यही है कि पानी के अंदर कैसे तैरा जाता है, यह बात वो इंस्ट्रक्टर उसको सिखाता है। फाइनली ही कुड कमांड हिज हैंड एंड लेग्स एंड बिकेम ए कंप्लीट स्विमर। और अंततः उसका हाथों पे, पैरों पे, टांगों पे क्या हो जाता है बेटा, कंट्रोल हो जाता है और वो क्या बन जाता है, बिकम ए कंप्लीट स्विमर। और अंततः वो एक कंप्लीट स्विमर बन जाता है, एक अच्छा तैराक बन जाता है। नाउ द नरेटर वुड ट्राई टू स्विम अलोन इन सम रिवर्स एंड लेक। अब जो वर्णन करता है वो क्या करता है भाई, वो बड़ी बड़ी जितनी भी नदियां हैं, झीलें हैं, झरने हैं, वहाँ पर वो तैरने की कोशिश करता है। सम टाइम हिज ओल्ड फियर केम टू हिज माइंड। कभी कभी उसका जो पुराना डर था वो उसके दिमाग के अंदर क्या होता है बेटा, आ जाता है। बट ही वुड ड्राइव इट आउट। मतलब वो उसको ड्राइव कर देता है, उसके दिमाग से बाहर निकाल देता है। एट लास्ट ही वॉज एबल टू कॉन्क्योर ऑल फियर ऑफ डीप वाटर। और अंत में क्या है, ही वॉज एबल टू कॉन्क्योर। कॉन्क्योर होता है या कनक्योर कह लीजिए, वो क्या होता है बेटा, वो होता है विजय प्राप्त करना। कॉन्कर्ड आपने सुना भी होगा, कॉन्कर्ड विजय प्राप्त की। तो अंततः वो कॉन्क्योर यानी कि विजयी बन जाता है। जो भी डीप वाटर के लिए उसका डर था उसके ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेता है। हिज एक्सपीरियंस ऑफ स्विमिंग हैड ए डीप मीनिंग फॉर हिम। जो ये एक्सपीरियंस है ना डीप वाटर को लेके, वो उसके लिए क्या था भी, काफ़ी मीनिंगफुल था, काफ़ी अर्थमय था। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। डर केवल मृत्यु का ही नहीं होता, डर तो हमें जिंदगी में किसी और का भी हो सकता है। देयर इज ए पीस इन डेथ। मृत्यु तो हमें शांति देती है। मतलब कहने की बात क्या है कि लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन मृत्यु क्या करती है, वो तो हमें शांति देती है। डर तो हमें कई और चीज़ों का होता है। देयर फॉर वट वन नीड टू फियर इज फियर इटसेल्फ। अंततः हम जिस चीज़ से डरते हैं उसी चीज़ को समझने की हमारे लिए क्या है बेटा, ज़रूरत है। यानी कि हम किस प्रकार अपने डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, वही इस लेसन के अंदर दिया गया। डर का मतलब ये नहीं है कि भाई वो पानी से डरा था, आपका डर किसी चीज़ को लेके हो सकता है, किसी का किसी चीज़ को लेके हो सकता है। तो उस डर पे काबू करने के लिए हम जितने भी एफर्ट कर सकते हैं ना हमें करने चाहिए। जैसे विलियम डगलस करता, वो पानी से डरता था फिर भी उसने उसी को अपनाया। आप क्या सोचते हैं बच्चे कि हम ये काम नहीं कर सकते, फ्यूचर में मैं ये नहीं बन सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती।
आप सब कुछ कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब आपके अंदर लगन होगी। तो यही एक लगन, ये जो डीप वाटर है वो आपको देकर जाता है। इसके अंदर बहुत ही अच्छा मोरल छिपा हुआ है, एक लाइफ से रिलेटेड। जिस भी बच्चे को किसी भी चीज़ का डर है तो उसको काबू पाइए, चाहे आप किसी भी तरीके से पाइए। यही आपका मेन मकसद है और यही आपकी लाइफ का मकसद है। तो इस प्रकार जो हमारा डीप वाटर है ये लेसन ख़त्म होता है, या इसको कह सकते हैं हम समाप्ति होती है। तो जो ये लेसन है ना बेटा, वो हर एक सेट में इस लेसन से क्वेश्चन आएगा, और वो भी कैसा आएगा? ऐसा टाइप क्वेश्चन। ऐसे टाइप क्वेश्चन इसका बनेगा, हर एक सेट के अंदर आएगा। इसके अंदर जो विलियम डगलस है, इसकी थीम है या इसका कैरेक्टर स्केच है, जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप सब कुछ इसका याद कर लीजिए। ठीक है, ओके, फिर बाय बाय, सी यू। एंड यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट तो आप करते ही नहीं हो, देख जाते हो और कमेंट करते ही नहीं हो। तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, आपका ही चैनल है। तो बाय बाय बच्चों।